हेलो एवरीवन। तो हमने पिछली वीडियो में ये जाना था इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग क्या है, प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें क्यों यूज़ करनी पड़ी, क्यों हमें मशीन से इंटरेक्ट करना पड़ा, हमें मशीन से कौन सी लैंग्वेज में करेंगे तभी मशीन को समझ में आएंगे, और ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या रोल है, ये सभी हमने पिछली वीडियो में जाना था। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ये वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, और सी लैंग्वेज में जो आउटपुट दिखाने के लिए जो फंक्शन यूज होता है वो प्रिंटफ, और इनपुट लेने के लिए जो फंक्शन यूज होता है उसका नाम है वो स्कैनफ। इसके बारे में कुछ बेसिक इस वीडियो में जानेंगे। हमने जो पिछला वीडियो डिस्कस किया था वो आपको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें जो भी बेसिक थे प्रोग्रामिंग क्या है वो सभी हमने जाना है। तो चलिए आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। बेसिकली वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल इज बीइंग एबल टू वेरी। वेरी मतलब चेंज, मतलब आप कह सकते हो जो बदलता है। वेरिएबल क्या चीज़ है, वेरी एबल, बीइंग एबल टू वेरी मतलब जो बदलता है। जैसे कि हम ईमेल आईडी सेट करते हैं। ईमेल आईडी का जब हम ईमेल आईडी सेट करते हैं तो वो एक ही यूनिक होता है ईमेल आईडी। पर उसका जो पासवर्ड है हम बार बार चेंज कर सकते हैं। जैसे कि बार बार चेंज कर सकते हैं क्योंकि हमें जितनी बार चाहिए हम उतना फॉरगॉट पासवर्ड करके उसको न्यू पासवर्ड में चेंज कर सकते हैं। कभी कभी हम भूल जाते हैं, तभी भी इसका भूल जाते हैं तो हम फॉरगॉट पासवर्ड पासवर्ड करके जो भी हमें न्यू जो पासवर्ड सेट करना है वो सेट कर देते हैं। जैसे कि मैथ के टर्म में अगर बोले वेरिएबल क्या है, एग्जांपल लिया है y इज इक्वल टू 3x। मतलब जब y चेंज होगा, जब भी x चेंज होगा तो y भी चेंज होगा। मतलब जैसे कि x चेंज हो रहा है, पहले x हमने डाला 1 तो y आएगा 3। जब हमने 2 डाला तो y आएगा 6। हमने 3 डाला तो y आया 9। इसी प्रकार इसे वेरिएबल कहते हैं। बाद में हम समझेंगे कि वेरिएबल जस्ट लाइक अ कंटेनर। मतलब हमारे किचन में जो भी कंटेनर होते हैं, जो भी हमें चीजें रखने के लिए जो भी कंटेनर होते हैं, जैसे कि हमें राइस रखना है तो इस उसका अलग कंटेनर होगा, शुगर रखना है तो उसका अलग कंटेनर होगा, टी रखना है तो अलग कंटेनर होगा। पर कुछ समय बाद अगर उस कंटेनर में से राइस खत्म हो गया, जो भी शुगर थी वो खत्म हो गई, टी खत्म हुई, बाद में कुछ समय के बाद हमने जो राइस का डिब्बा था उसमें कुछ भी डाल दिया। मतलब हमने वैसे इस एग्जाम्पल से बताते हैं, जिसमें हमने डाला है शुगर। शुगर डाल दिया, जो राइस का जो कंटेनर था उसी में हमने शुगर डाल दिया। जैसे कि शुगर का जो कंटेनर था उसमें हमने टी टी डाल दिया, और जो टी का कंटेनर था उसमें राइस डाल दिया। मतलब ये चेंज हो रहा है, समय के साथ वो चेंज हो रहा है, मतलब वेरी हो रहा है। मतलब वेरिएबल वेरिएबल का जो भी बिहेवियर है जस्ट लाइक अ कंटेनर, इसीलिए हमने कहा है। पर कंप्यूटर के कंप्यूटर में एक ऐसा वर्क होता है वेरिएबल। जब भी हम लिखते समय वेरिएबल क्या करता है, वो कैसे मेमोरी में जाकर स्टोर होता है, वो अब जानेंगे। जैसे कि हाउ वेरिएबल्स आर स्टोर इन मेमोरी। मतलब हमने ए ए इज इक्वल टू 10 किया। ए इज इक्वल टू 10 किया मतलब क्या है, 10 ए ए ना ए जो आइडेंटिफायर है उसका जो एड्रेस है वहां जाकर स्टोर होगा, वहां जाकर स्टोर होगा। जैसे कि हम देख सकते हैं ए इज इक्वल टू 10, हमने ए नाम की जो मेमोरी है उसमें 10 रख दिया। पर एक जो हमने रखा है, अगर इसको नाम ही नहीं होता, मतलब वेरिएबल को अगर नाम ही नहीं होता तो हम जब हम रिट्राई करेंगे तो उसको कैसे पहचानेंगे। जैसे हम अगर सिनेमा हॉल में गए आप, जब हम जाते तो उसमें देखो, जब भी हमें टिकट वो नंबर दिया जाता है, जैसे ए लाइन में 9 नंबर पे जाके या 8 नंबर पे जाके आपका जो भी सीट है वो बुक किया गया है। वैसे ही अगर उधर A9 नहीं लिखा होता तो ऐसे कितने हो गए, A B C D, वो कितने नंबर अगर लिखे नहीं होते तो बहुत सारे सीटें होते 1 to 10, 1 to 10 वैसे नंबर दिए होते उसको। अगर ए लाइन का 9 नंबर अगर ऐसा नहीं होता तो कोई भी आकर किधर भी बैठ जाता। जैसे कि पी लाइन का 10 नंबर, उधर भी हम बैठ सकते थे, पर हम क्यों नहीं गए वहाँ, क्योंकि हमें वहाँ बताया गया था कि ए लाइन के 10 नंबर पे। इससे क्या होता है, हमें कोई भी चीज ढूंढना आसान हो जाता है। इसलिए हर एक मेमोरी को जो नाम दिया जाता है उसे आइडेंटिफायर कहा जाता है। आइडेंटिफायर मतलब आइडेंटिटी, उस मेमोरी लोकेशन की आइडेंटिटी। जैसे कि ए इज इक्वल टू 10 हमें कहाँ स्टोर करना है, जो ए इज इक्वल टू 10 का जो एड्रेस होगा वहाँ उस मेमोरी लोकेशन में हमें 10 जाकर स्टोर करना है। आया समझ में। बाद में हम जानेंगे कि कुछ रूल होते हैं, मतलब वेरिएबल डिक्लेयर करने के कुछ रूल होते हैं। जैसे कि अलाउड की रूल्स फॉर आइडेंटिफायर्स इन सी। जैसे कि अलाउड कैरेक्टर्स आइडेंटिफायर कैन इंक्लूड लेटर्स, मतलब ए से लेकर जेड, ए जेड, डिजिट 09 एंड अंडरस्कोर। ऐसे कुछ हम वेरिएबल के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। पर वो जो स्टार्टिंग है, दे मस्ट स्टार्ट विद लेटर और एन अंडरस्कोर। मतलब जो वेरिएबल की स्टार्टिंग है वो हमेशा एक कुछ लेटर से होने चाहिए, या अंडरस्कोर से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। पर
वेरिएबल को हम कभी भी नंबर के साथ स्टार्ट नहीं करते। हाँ, बाद में थर्ड हम जानेंगे कि केस ये प्रोग्राम के माध्यम से आपको फिर से समझाऊंगी कि नंबर के साथ किया तो कौन सा एरर आता है। मैं लास्ट में आपको सभी प्रोग्राम लेने वाला हूँ। अभी ये थियरी का है वो समझ लो अच्छे से, बाद में मैं आपको प्रैक्टिकल सभी करके दिखाऊंगा। केस सेंसिटिविटी मतलब आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिविटी, सो वैल्यू एंड वैल्यू आर कंसिडर डिफरेंट। मतलब कुछ लेटर कैपिटल में लिखा है और कुछ दूसरा लेटर हमने स्मॉल लेटर में लिखा है। जैसे कि इधर लिखा है वैल्यू, वैल्यू का भी कैपिटल इधर, पर जो नेक्स्ट वर्ड है वैल्यू उसका भी स्मॉल है। तो दोनों में डिफरेंस है, ये दोनों भी वेरिएबल के नेम ये अलग कंसिडर किए जाएंगे। और लास्ट जो है रिजर्व वर्ड्स, मतलब आइडेंटिफायर्स कैन नॉट बी कीवर्ड्स लाइक इंट रिटर्न फॉर। मतलब जो भी हमने आगे देखिए इंट क्या होता है, रिटर्न ये डेटा टाइप है, और फॉर लूप में जो यूज होगा आगे हम देखेंगे उसको। वो जो भी रिजर्व कीवर्ड है, मतलब सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये जो रिजर्व कोड होते हैं उसको वेरिएबल नहीं डिक्लेयर करना होता है। मतलब हम ऐसा नहीं लिखेंगे कि इंट इज इक्वल टू 10, ऐसा नहीं लिख सकते, ये वेरिएबल को नाम नहीं दे सकते क्योंकि ये रिजर्व कीवर्ड है। तो जब भी हम प्रोग्राम लिखेंगे तो वो रिजर्व कीवर्ड ही कंसीडर करेगा इंट को। हम ना अलग उस वेरिएबल का उसको वेरिएबल के लिए यूज नहीं कर सकते। अभी ये कुछ एग्जांपल ऑफ वैलिड और इनवैलिड आइडेंटिफायर्स, ये नोट्स के लिए बना है, आप बाद में ये पढ़ भी सकते हैं। अभी हम जानेंगे कि हमें वेरिएबल तो पता चल गया, पर वेरिएबल तो कई तरह के हो सकते हैं। मतलब कोई इंटर जो भी वेरिएबल पता चल गए, पर हमें वो जो नीड है, हमें हमें वो बताना पड़ेगा कौन सा उसका डेटा टाइप है। तो डेटा टाइप मतलब हम जानेंगे कि हमें वेरिएबल की नीड क्यों पड़ी, अ, क्या डेटा टाइप की नीड क्यों पड़ी। इसीलिए हमें डेटा टाइप है, वो डेटा टाइप हम पहले जानेंगे कि डेटा टाइप की जरूरत हमें क्यों पड़ी। फर्स्ट वन इज, हम एक एग्जांपल, दो एग्जांपल है उससे समझते हैं। जैसे कि गूगल मैप है, आप देखो गूगल मैप पे ऊपर क्या लिखा होता है, हमारा जो लोकेशन है वो, और चूज डेस्टिनेशन मतलब हमें क्या जाना है उस जगह का लोकेशन। और हम जब भी डालते हैं हमारा लोकेशन ये ऐसा थोड़ी डालते हैं 1 2 3 4, ये क्या समझ में आएगा, उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, उधर वो टेक्स्ट फॉर्म में ही जाना चाहिए। जैसे कि नासिक गंगापुर रोड विद्या विकास सर्कल, ऐसा ऐसा जो भी एड्रेस होगा वो हमारा लोकेशन आएगा। पर डेस्टिनेशन हमें, मान लो हमें गोवा में जाना है, गोवा में जाना है तो चूज डेस्टिनेशन GOA ऐसा डालना पड़ेगा। वैसे ही एटीएम का पिन है, एटीएम का पिन एक न्यूमेरिक फॉर्म में होता है। जैसे कि 1 2 3 4 एक न्यूमेरिक फॉर्म में होगा, ऐसा नहीं होगा ABCD इस फॉर्म में। वो जो भी एटीएम का पिन है वो नहीं होता, वो स्ट्रिंग मतलब जो कैरेक्टर फॉर्म में होगा, कैरेक्टर फॉर्म में हो जाएगा या टेक्स्ट फॉर्म में वो डेटा हो जाएगा। तो ये इस कौन सा वो प्रोग्राम कंप्यूटर को ये समझना चाहिए कि कौन सा इनपुट यूजर ने डाला है, इसलिए हम वो डेटा टाइप को यूज करते हैं। बेसिकली इन सी लैंग्वेज हमारे पास कुछ, बेसिकली डेटा टाइप को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया है। पहला जो है प्रिमिटिव, दूसरा जो है वो डिराइव्ड, और तीसरा जो है यूजर डिफाइंड। प्रिमिटिव मतलब क्या, प्रिमिटिव मतलब ये कुछ डेटा टाइप ये पहले से ही डिफाइन किए गए हैं। डिराइव्ड मतलब वो डिराइव किए गए। जैसे कि पहले हम जानेंगे प्रिमिटिव डेटा टाइप कौन से है, जैसे कि इंट हो गया, फ्लोट हो गया, कैरेक्टर हो गया। वाइड भी एक डेटा टाइप है, और बाकी भी कुछ है वो आगे हम जानेंगे। डिराइव में क्या, एरे हो गया, पॉइंटर हो गया, स्ट्रिंग हो गया। और यूजर डिफाइन में कौन से, ये लास्ट में हम देखेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है डेटा स्ट्रक्चर के लिए। स्ट्रक्चर हो गया, यूनियन हो गया, इनम हो गया, टाइप डेफ हो गया, ये सभी जो भी डेटा टाइप्स इसी लैंग्वेज में डिफाइन किए गए हैं। आगे के लेक्चर में जब भी हम आपको पूछूंगा तो आपको ये बताना आना चाहिए कि कौन से डेटा टाइप इसी लैंग्वेज में है। और जब भी हम कौन सा भी डेटा टाइप डिक्लेयर करेंगे तो आप सभी को ये बताना है कि कैसे कौन सा डेटा टाइप हम यूज करेंगे जब भी हम प्रोग्राम लिखेंगे। अभी पहले हम जानते हैं कि इंटीजर डेटा टाइप के बारे में। इंटीजर एक ऐसा डेटा टाइप है, उस वो एक इंटीजर एक अलग उसको सब पार्ट में भी डिवाइड किया गया है। जैसे कि शॉर्ट इंट, और ये इंट, लॉन्ग इंट, लॉन्ग लॉन्ग इंट। पर आप बोलोगे ये साइन शॉर्ट इंट क्या है, अनसाइन शॉर्ट इंट क्या है, साइन, ये साइन अनसाइन क्या है। साइन मतलब ऐसी ऐसी ऐसा नंबर, मतलब जिस उस डेट साइन शॉर्ट इंट किया तो उसमें कुछ पॉजिटिव वैल्यू भी स्टोर हो सकती है और निगेटिव वैल्यू भी स्टोर हो सकती है। जैसे कि इंट टाइप का लिया, इंट लिया, साइन इंट में पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकती है। पर अनसाइन जो इंट होगा, अनसाइन इंट में सिर्फ ओनली एंड ओनली पॉजिटिव वैल्यू स्टोर होगी, मतलब जीरो से पॉजिटिव वैल्यू जो भी होगी वो अनसाइन इंट में स्टोर होगी। जैसे कि लॉन्ग एट, वो जो बड़ा नंबर है वो लॉन्ग एंट में हम स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि साइन लॉन्ग एंट में क्या स्टोर करेंगे, जो निगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू है वो दोनों इसमें स्टोर करेंगे। अनसाइन लॉन्ग एंट में क्या होगा, अनसाइन लॉन्ग एंट में दोनों, जैसे कि अनसाइन लॉन्ग एंट में जीरो, मतलब जीरो से लेकर जो जितनी भी पॉजिटिव वैल्यू है होगी वो सभी अनसाइन लॉन्ग एंट में स्टोर की जाएगी। वैसे ही लॉन्ग लॉन्ग एंट का भी है। अभी हम जानेंगे कि कंप्यूटर में कैसे स्टोर होता है, मतलब कंप्यूटर की मेमोरी में कैसे स्टोर होता है। क्योंकि कंप्यूटर को कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है, बाइनरी लैंग्वेज। मतलब हर एक
अभी जान लो, मतलब एक बिट होती है, बिट में क्या हो सकता है, एक बिट में एक तो अगर वन जाएगा या जीरो जाएगा, वन जाएगा या जीरो जाएगा मेमोरी लोकेशन में। पर हर एक एक बिट की जो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है कितनी होगी, दो नंबर, मतलब एक तो वन आएगा या जीरो आएगा। इसके लिए हमने जो फॉर्मूला बताया है कि कितने बाइट का डेटा होगा, मतलब जब भी टू टू एन बिट इज इक्वल टू एन बाइट, मतलब जैसे कि 8 बिट का एक एक बाइट होता है, मतलब टू रेस टू थ्री, मतलब टू रेस टू थ्री। तो एन क्या होगा, जो 3 बिट है, मतलब इसमें 3 बिट होगी, तो उसमें टू, मतलब हर एक को दो 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 यूज किया, तो टू रेस टू थ्री कितना होता है, 8 होता है। तो 8 बिट का, एट बिट का मतलब हर एक बिट को दो दो वैल्यू स्टोर करते हैं, इसलिए टू रेस टू एन लिया है हमने। तो एक टू रेस टू एन मतलब टू रेस टू थ्री, मतलब 8 बिट का जो होता है एक वन बाइट होता है। इस हम जानेंगे इस टेबल से माध्यम से, आप जितने भी चीजें वो समझ लो। पहले जो शॉर्ट इंट होता है वो उसकी जो साइज होती है वो 2 बाइट होती है। उसकी जो रेंज है, रेंज मतलब हम आगे देखेंगे कि रेंज कैसे निकालते हैं, रेंज कैसे निकालते हैं, उसकी भी एक स्लाइड मैंने ऐड की है आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। ऐसा नहीं कि उसको पढ़ाना चाहिए, पर जो भी हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें वो पूछा जाता है, इसलिए हम मैंने उसको कंक्लूड कर लिया है। बाद में रेंज रेंज भी अनसाइन की जो मैंने बताया थी, वो हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है। वो जीरो से लेकर जितने भी पॉजिटिव वैल्यू, हर एक की रेंज डिफरेंट है उसके साइज के अनुसार, मतलब देख लो। और जो सी में ऐसा कोई साइज किसी का इतना भी डिफाइंड नहीं है, मतलब वो डिपेंड करता है जो कंपाइलर का जो स्टैंडर्ड है, जैसे कि कंपाइलर के स्टैंडर्ड पे सी का जो डेटा टाइप का जो साइज है वो भी कभी कभी डिपेंड करता है। जिसका जो पॉइंट है वो इसके बारे में और मैं डिटेल में जब प्रोग्राम और लूंगा, तब मैं आपको सभी उसके सी के जो स्टैंडर्ड रूल है वो सभी बताऊंगा। अभी देख लो, ये इंफॉर्मेशन आप ध्यान से पढ़ो। और जो भी सिर्फ देख लो क्या है इसमें, जिसके एग्जांपल देख लो, जैसे कि शॉर्ट इंट एक्स का मतलब साइन का एग्जांपल है, मतलब हम उसको -3 to 768, मतलब -2 कौन सा भी माइनस निगेटिव जो नंबर है वो भी शॉर्ट इंट में स्टोर कर सकते हैं। पर जो अनसाइन होगा उसमें क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू जो होगी अनसाइन इंट में वो वही आएगी, मतलब वैसे ही हर इंट का भी दिया है, लॉन्ग इंट का, ये टेबल अच्छे से पढ़ो, आपको सभी सभी एक बार में समझ में आएगा। अभी जो मैंने बताया था आपको पहले कि एन बिट, मतलब एन जो भी रेंज है वो रेंज कैसे डिफाइन होती है, जैसे कि हम एन बिट है, मतलब कभी कभी जो भी एन बिट होंगी, एन मतलब कुछ भी नंबर होगा, जैसे कि 2 बिट, 3 बिट, 4 बिट, जो भी नंबर होगा, भाई हमें अनसाइंड अनसाइंड इंट की या शॉर्ट की, लॉन्ग इंट की या लॉन्ग लॉन्ग इंट की रेंज निकालनी है, तो हम कैसे करेंगे, अनसाइंड एन बिट टू रेस टू एन वैल्यू, तो उसकी जो रेंज आएगी वो आएगी जीरो से लेकर टू रेस टू एन -1 तक। वैसे साइन की कैसे लिंक आएगी, जो साइन की लिंक, साइन की जो रेंज आएगी वो कैसे होगा, मतलब साइन का जो लिंक होता है, कुछ वैल्यू पॉजिटिव होती है, कुछ वैल्यू निगेटिव होती है। इसलिए जो एन बिट का अगर टू रेस टू एन वैल्यूज आएगी, तो उसको जो 50-50% है वो डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होने से क्या होगा, उसकी जो रेंज है वो कितनी आ रही है, देखो -2 रेस टू एन -1 टू टू रेस टू एन -1 तक उसकी रेंज आएगी। आप सिर्फ इसको ध्यान में रखो, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है। हम जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो इसकी ज़्यादा नीड नहीं लगती है, पर हमें आप जब भी हम कौन सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टडी करिए, तो उसका पूरा डेप्थ में आपको नॉलेज होना चाहिए, तभी आप उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में माहिर बन सकते हैं। क्योंकि कौन सी कंसेप्ट किधर यूज होगी हमें पता नहीं है, क्योंकि जब भी हमें प्रोजेक्ट बनाना होता है तो लॉजिक बिल्ड हमारा अच्छा होना चाहिए, और सभी चीज़ें प्रोग्रामिंग के बारे में हमें पता होनी चाहिए, तभी हम प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से बना सकते हैं, और उसका जो भी एरर आएगा उसको अच्छे से हम समझ कर उसे सॉल्व भी कर सकते हैं। अभी हमने इंटीजर का देखा, वैसे फ्लोट टाइप के भी कुछ और डेटा टाइप होते हैं, जैसे कि फ्लोट हो गया, डबल हो गया, लॉन्ग डबल हो गया। अभी आप पूछ रहे होगे कि इंट को है साइन अनसाइन, पर फ्लोट को भी नहीं है। फ्लोट को साइन अनसाइन, मतलब फ्लोट की जो भी है, मतलब फ्लोट सभी अनसाइन वैल्यू स्टोर करता है, उसका अनसाइन साइन अनसाइन और साइन ऐसे कुछ अलग नहीं है। वो जो सिर्फ साइन वैल्यू को, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव दोनों वैल्यू को ये स्टोर करता है। फ्लोट हो गया, डबल क्यों लाया, क्योंकि थोड़ा डेटा टाइप ज्यादा होगा तो इसके लिए डबल, और लॉन्ग डबल में भी और ज्यादा होगा। इसमें क्या होता है बेसिकली, जो भी पॉइंट में हम 1.5, जो भी डेसिमल फॉर्म में जो वैल्यू होगी उसको ये स्टोर करेगा, ये डेटा टाइप स्टोर करेगा। जैसे कि डेटा टाइप देख लो, फ्लोट, साइज उसकी 4 बाइट है। मैंने रेंज इसलिए रखी है कि आपको सिर्फ देखा होना चाहिए कि कौन सी रेंज में ये फ्लोट डेटा टाइप ये वैल्यू स्टोर कर सकता है, इसीलिए मैंने सिर्फ रेंज मैंने टेबल के फॉर्म में दी है। अभी मैंने एग्जांपल बताया था कि फ्लोट ए क्या है, वेरिएबल है, उसमें क्या है 3.14 ये स्टोर किया हुआ है, ए नाम की जो आइडेंटिफायर है उसमें 3.114 ये स्टोर किया हुआ है। डबल 8,
डबल का जो भी लॉन्ग नंबर, लॉन्ग डेसिबल नंबर जो होगा वो स्टोर करेगा। वैसे ही लॉन्ग डबल बहुत पॉइंट के बाद बहुत सारे नंबर है, तो वो उसके लिए हम लॉन्ग डबल यूज करें। उसकी साइज भी दिए हुए हैं। आप देख लो, इसका सिर्फ आप ओवरव्यू ले लो, और वो चीजें आपको सिर्फ बेसिक बेसिक चीजें आपको याद होनी चाहिए। अभी क्यार का भी कुछ साइन और अनसाइन होते हैं। आप कहेंगे क्यार का क्या साइन और अनसाइन होगा, पर होता है। आप आज की वैल्यू जब आपको पता हो जाएगी, क्योंकि हम जब भी प्रोग्राम लिखते हैं, प्रोग्राम को प्रोग्राम जब हमारा कंपाइल होता है, कंपाइल होने के बाद जब भी मशीन कंपाइल होने के बाद मशीन रीडेबल लैंग्वेज में स्टोर होगा। मशीन रीडेबल क्या स्टोर करता है? नंबर। वो नंबर कौन सा होता है? बाइनरी नंबर। पर बाइनरी नंबर हमें कैसे पता चलेगा इस कैरेक्टर के? उसका नंबर हमें पता होना चाहिए। इसलिए आपको आगे मैं आज की वैल्यूज के बारे में भी बताऊंगा, तभी आपको बहुत डिटेल में इसके बारे में समझेगा। पहले आप इसको सिर्फ जान लो कि वो कैरेक्टर है, उसका भी कुछ अलग नंबर है। मतलब कैरेक्टर का भी कुछ अलग नंबर है, उसको आज की वैल्यू बोलती है। आज की वैल्यू बोलते हैं। आज आगे की वीडियो में आपको बताऊंगी कि आज की वैल्यू क्या होती है। तभी आप सिर्फ इतना जान लो कि कैरेक्टर अभी साइन और अनसाइन होते हैं। ये देख लो, मैं इस कोर्स में कोई भी चीज आपकी छोड़ने वाला नहीं, पूरा डिटेल में लिया है, पूरा डिटेल में। आप देख लो बाकी के लोगों की वीडियोस और मेरी वीडियोस में थोड़ा सा तो डिफरेंस रहेगा, क्योंकि मैंने पूरा डेप्थ डेप्थ में कंटेंट लेने का प्रयास किया है, मेरे तरफ से जितना हो सकता है उतना। क्योंकि मैं कुछ भी चीज ये छोड़ना नहीं चाहता। क्योंकि मैंने खुद उस प्रॉब्लम को फेस किया है कि जब भी हम पूरा टीचर के भरोसे बैठते हैं, और कुछ चीजें हम जब पूरे तरीके से टीचर पर डिपेंड होते हैं, और आगे आगे मतलब सर का कोई उद्देश्य नहीं होता कि ये चीजें छूट जाए, पर क्या होता है, जब भी कोर्स चलता है तो कुछ चीजें छूट जाती है। ऐसे लगता है कि कुछ बच्चों को पता होता है, कुछ बच्चों को नहीं पता होता। तो उसमें क्या होता हो जाता है, जो जो एवरेज स्टूडेंट है उसका लॉस हो जाता है। इसलिए मैं पूरी चीजें कवर करता हूँ, कि जिसको कुछ भी नहीं आता तो भी वो मेरा कोर्स देख के पूरा पूरी तरीके से समझ पाएगा। इसलिए मैं सभी चीजें पूरे डेप्थ के साथ बताता हूँ। अभी मेरे पास वो पेन और मार्कर नहीं है, कुछ दिनों के बाद वो भी मैं एडजस्ट करूंगा। पर तब तक के लिए आप इस वीडियो इसको जो मैं बता रहा हूँ, वो उसको अच्छे से समझो। क्योंकि मैं जब भी प्रोग्रामिंग करूंगा, वो आगे मैं यही तक नहीं रुकने वाला। आगे की बहुत सारे सीरीज में लाने वाला हूँ, जैसे डीएसए हो गया, C++ डीएसए हो गया, कोर जावा, और बाकी की भी चीजें मैं अभी सीख रहा हूँ। उसको इसको भी अच्छी तरीके से सीख कर मैं अपनी तरफ से पूरा ट्राई करूंगा कि पूरा जो कोडिंग रिलेटेड जो भी कंटेंट है वो पूरा डालने की मैं कोशिश करूंगा। देख लो, अभी कैरेक्टर ये वन 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 बाइट का ही डेटा होता है। और जो साइन कैर होता है वो भी वन वन बाइट का भी डेटा होता है, और अनसाइन कैर के भी वन बाइट का डेटा होता है। पर उसकी रेंज देख लो, ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अभी रेंज का आप देख लो, जब भी हम कुछ कैरेक्टर ज्यादा मतलब कैरेक्टर कोई क्यों जो भी रीजन है इसके पीछे, वो मैं जब भी प्रोग्रामिंग करूंगा तो धीरे धीरे मैं आपको समझाऊंगा। और इसका जो साइक्लिक मैनर में जो निकाला जाता है वो भी सिखाऊंगा आपको। अगर अगर मुझे कोई अगर एक और लेक्चर अच्छा सा मिला, तो मैं जो भी अगर आपको लगता है कि थ्योरी कॉलेज एग्जाम में आता है, तो मैं साइक्लिक जो स्ट्रक्चर है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ज्यादातर गेट वगैरह में उसमें वो वहाँ ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व के लिए यूज किया जाता है, पर मैंने ये नहीं लिया। डायरेक्टली रेंज बता दी, पर रेंज निकालने का वो भी एक अच्छा तरीका है। अभी समझ लो, क्यार क्यार CH इज इक्वल टू ए, और साइन क्यार एस CH इज इक्वल टू -42। अभी मैं साइन क्यार क्यों -42, क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों वैल्यू स्टोर किए थे, मैं करता है, मैंने आपको ये बताया था। जस्ट वैसे ही अनसाइन क्यार UCH, अनसाइन क्यार वो वेरिएबल का नाम दिया है, आप कुछ भी दे सकते हो। उसमें 250 मतलब 250 उसमें स्टोर किया है। अभी ये बहुत समझने वाली बात है। इसका जो आपको प्रोग्राम है, मैं आपको लास्ट में सभी का प्रोग्राम करके दिखाऊंगा कि डेटा टाइप का प्रोग्राम कैसे करेंगे। अभी मैं आपको क्यों जल्दी प्रोग्राम नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर पता नहीं, मतलब क्या फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, डेटा टाइप क्या है, वेरिएबल क्या है। वो जब तक आपको पता नहीं चलेगा, आप प्रोग्राम को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मैं पहले ही कुछ पार्ट है वो थियरी चलेगा। आपको लग रहा है कि प्रोग्राम कब लेगा मास्टर, पर ऐसा कुछ नहीं है, मैं प्रोग्राम भी लूंगा। आप धीरे धीरे चलिए, मेरे साथ बने रहिए, लास्ट तक आपको पूरा प्रोग्रामिंग क्लियर हो जाएगा। अभी ये फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है? फॉर्मेट स्पेसिफायर अभी आप सिर्फ जान लो क्या है, %d %u %d। ये भी है %d साइन इंटीजर को मतलब हम प्रोग्राम जब भी डिस्प्ले डिस्प्ले करते हैं, आउटपुट दिखाता है ना, प्रिंट जब भी करेंगे तो आउटपुट दिखाते हैं। पर करते समय देखो, आपको मैं इसका है ना सिंपल प्रोग्रामिंग करके बताता हूँ, क्योंकि ये ऐसा हो जाएगा कि मैं सिर्फ आपको बताते जा रहा हूँ और प्रोग्राम उसमें नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। VS कोड में जाएंगे, उसको ओपन करें। अभी हमने पिछले लेक्चर में जो प्रोग्राम लिया था, कोड दिया है, और हेलो वर्ल्ड जो का कोड था वो प्रिंट करके देखा। अभी मैं क्या करने का, न्यू फाइल में जाने का,
जो हमारा फोल्डर है सी प्रोग्रामिंग 1, उसको सिलेक्ट कर देने का, और हमारा आज का डे 02 डे 02 डॉट सी, उस नाम से मैं प्रोग्राम सेव कर लेता हूँ। अभी आपको मैं बताना चाहता हूँ कि फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है। पहले तो मैं प्रोग्राम लिखता हूँ, हैशटैग इंक्लूड stdio .h हो गया। अभी हमारा जो मेन फंक्शन है वाइड मेन उसको लेंगे, और हमें क्या करना है, मान लो हम एक डेटा टाइप डिक्लेयर कर लेते हैं, वाइड ए इज इक्वल टू 10। अभी आप आप देख रहे हो कि मैं ए इज इक्वल टू 10 लिख दिया, पर मैं उसको स्क्रीन पे मतलब आउटपुट पर दिखाना चाहता हूँ। पर ए कौन सा टाइप का है, ए मतलब कौन सा टाइप का है, इन डेटा टाइप में उसको स्टोर किया गया है। पर अगर मुझे इसको अभी मैं देखो मैं इसको प्रिंट, अगर मैंने ऐसे कर दिया, देखो क्या आउटपुट आएगा, तो आपको समझेगा कि फॉर्मेट स्पेसिफायर की हमें जरूरत क्यों पड़े। रुको रुको रुको, ए ही प्रिंट हो गया। क्या प्रिंट हुआ, ए ही प्रिंट हो गया। पर हमने हमें तो प्रिंट क्या करना है, जो 10 है वो हमें आउटपुट स्क्रीन पे दिखाना है। पर क्यों प्रिंट नहीं हो रहा है, क्योंकि जो भी है, क्योंकि हमें हमें जब भी हमें आउटपुट स्क्रीन पे कोई भी डिस्प्ले करना होता है, तो उसका फॉर्मेट क्या है वो हमें बताना पड़ता है। जैसे कि मैंने अगर मतलब जो भी फॉर्मेट होगा वो डिस्प्ले आउटपुट स्क्रीन पर है, उस पर दिखाना होगा। और हम इसमें क्या करेंगे, जो हम जैसे कि ये एक इंटीजर है, साइन साइन इंटीजर है, तो इसके लिए हमने देखा अभी कि कौन कौन सा हम यूज़ करते हैं, परसेंट डी। हम क्या करेंगे, इसको जो डिस्प्ले कराना है आउटपुट स्क्रीन पे, इसलिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करेंगे वो क्या यूज़ करेंगे, परसेंट डी, कोमा। हम इसको क्या, अभी हमने बता दिया कि परसेंट डी का फॉर्मेट स्पेसिफायर है, पर वो कहाँ जाके स्टोर होगा, मतलब मतलब कौन सा वेरिएबल हमें डिस्प्ले करवाना है स्क्रीन पे, कौन सा वेरिएबल डिस्प्ले करवाना है, उसके लिए क्या करेंगे हम, ए ए हम उसमें लिख देंगे। अभी अभी आप देखो, कंट्रोल एस कर दो, क्योंकि प्रोग्राम हर बार सेव भी होना चाहिए। रुको, आ गया, 10 आ गया, देखो 10 आ गया ना। इसी प्रकार से हमें अगर कोई चीज़ आउटपुट पर डिस्प्ले करवानी है, तो इसीलिए जो भी रुको 2 मिनट, देखा। वैसे अनसाइन इंटीजर के लिए मतलब अभी तो निगेटिवली है, परसेंट डी के अंदर परसेंट डी कैसा है, साइन साइन फॉर्म में जो भी डेटा है वो स्टोर करता है। पर हमें क्या करने का है, अनसाइन फॉर्म में अगर स्टोर करना है तो हम यूज कर सकते हैं। ये बाकी की जो चीज़ें आप यूज करके देखो, अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो मुझे बताओ। पर ट्राई करो कि सभी चीज़ें आप प्रोग्राम में यूज करो। मैं लास्ट में इसके और भी प्रोग्राम लूंगा, तब तक आप देख लो कि इसमें जैसे कि परसेंट यू हो गया, वो अनसाइन इंटीजर को स्टोर करता है। मैं जैसे कि परसेंट एफ करके दिखा दो आपको। अभी ये क्या करते हैं, हम इधर कुछ नंबर लेते हैं, जैसे कि 1.5 लिए, पर आप परसेंट डी यूज करेंगे तो उसमें क्या दिखेगा, देखो 1.0 कुछ तो दिखेगा, देखो। पर हमें क्या चाहिए, पूरा 1.5 चाहिए, देखो 1 दिख रहा है, उसके 0 लिखेंगे, 1.0 क्या, 1 1 ही दिख रहा है। पर अगर मैंने इधर परसेंट एफ कर दिया तो देखो क्या हो रहा है। 2 मिनट कंट्रोल एस, ये कुछ कंपाइलर प्रॉब्लम दे रहा है, रुको, 0 0 0 दे रहा है, पर हमने तो सब सही तो डिक्लेयर किए। हाँ, क्यों 0 0 दे रहे हैं, परसेंट एफ तो मांगा, पर हमने कौन से डेटा टाइप में उसको स्टोर किया है, इंट इंट में स्टोर कर दिया है, देखो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इधर फ्लोट। ये कभी कभी हो जाता है, पर आप ध्यान से करो, जब भी कोड आप करते हो तो ऐसी आपको चीजें सब कुछ देखनी चाहिए। जब भी प्रोग्राम करते हो तो क्या एरर आ रहा है, डायरेक्टली गड़बड़ाना नहीं है, अच्छे से कोड को देखना है और फिर से ट्राई करने का है कि ये क्वेश्चन क्यों रॉन्ग हुआ है, क्या एरर आ रही है। अभी आप देखो, आ गया 1.500 आ गया। अब बाकी का जो है आप ट्राई कर सकते हो।
%C हो गया, कैरेक्टर को अगर प्रिंट करना है। लास्ट में इसका बहुत अच्छा सा कोड मैं लूंगा। आप अभी सिर्फ जान लो कौन से फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने यूज किए। अभी सभी चीजें हमने देख ली, फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, डेटा टाइप क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, सभी चीजें हम देख ली। पर मैंने आपको बताया था प्रिंट क्या है, प्रिंट का क्या रोल है। हमने बता दिया कि जो भी हमने दो डबल कोट्स के अंदर या डबल कोट्स के अंदर जो भी हमने लिखा है उसको स्क्रीन पे डायरेक्टली वो प्रिंट, मतलब डायरेक्टली वो डिस्प्ले कर देगा। पर ये प्रिंटेप का मैंने बताया था कि जो भी कोड होगा वो कहाँ लिखा है, जो हमने स्टैंडर्ड आउटपुट डॉट एच stdio डॉट एच की जो भी हमने लाइब्रेरी ली है उसमें उसमें वो उसका जो भी कोड या फंक्शनलिटी का पार्ट होगा, क्योंकि प्रिंटेप जो भी फंक्शन है इनबिल्ट फंक्शन है, मतलब सी प्रोग्रामिंग में उससे डायरेक्टली बिल्ड किया गया है। मैंने पिछली वीडियो में ही बताया था कि हम डायरेक्टली प्रोग्राम पूरा नहीं लिखते, क्यों कुछ फंक्शन ये इनबिल्ट फंक्शन होते हैं उसको डायरेक्टली हम यूज अपने प्रोग्राम में कर लेते। वैसे प्रिंटफ फंक्शन का काम मैंने बताया था कि प्रिंटिंग आउटपुट। वैसे ही दूसरा फंक्शन होता है स्कैनअप। स्कैनअप क्या करता है, रीडिंग इनपुट, मतलब यूजर से जो भी इनपुट आएगा उसको वो यूजर से जो भी इनपुट आएगा उसको रिसीव करना या रीड करना, ये स्कैनअप फंक्शन काम करता है। स्कैनअप इज यूज टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड स्टोर इट इन वेरिएबल, मतलब हम जो भी इनपुट कीबोर्ड से देंगे, तो कीबोर्ड से जो भी इनपुट हम देंगे तो उसको रीड करना एक्सेप्ट करना वो किसका काम है, स्कैनअप फंक्शन का काम है। आप कहोगे ये डायरेक्टली कैसे कर रहा है, ये भी प्री इनबिल्ट फंक्शन है, इसका भी जो कोड होगा वो जो हमारी जो लाइब्रेरी stdio.h उसमें स्टोर किया गया है। आया समझ में? तो आप कहोगे तो ये थ्योरी का हो गया, पर हमें क्या करना है, प्रोग्राम करना है। अब हम इसके बाद कुछ क्विज है, पर इसके पहले में बाकी कुछ प्रोग्राम है वो करेंगे। कुछ थियरी का सब कुछ तो जान लिया, पर हमें अभी करनी है प्रोग्रामिंग। भर भर के प्रोग्राम करेंगे इस पूरे सीरीज में। पहले हम कुछ बेसिक प्रोग्राम देख लेते, जैसे कि अभी हमने देख लिया कि फॉर्मेट स्पेसिफायर क्यों यूज करते हैं। अब मैं एक प्रोग्राम आपको लिख के बताता हूँ, डिफरेंस डेटा टाइप का यूज करके हम उसको उसमें यूज करेंगे। जैसे एक्स इंट एक्स क्यों लिया, हमें एक्स जो वेरिएबल है उसको लेने का है। बाद में हम क्या करते हैं, जो भी क्यार जी, क्यार मतलब हमें जो भी क्यार है, तो क्यार मान लो हम वाई ले लेते हैं, और जो हम मान लो फ्लोट है, जो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं हम, बेसिकली वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं, और जेड ले लेते हैं, मान लो एक्स वाई जेड ले लिया। पर आप कहोगे ये तो सिर्फ हमने ये दिया है तो इसको प्रिंट तो कैसे करेंगे, पर हमको इसको कुछ वैल्यू असाइन करते हैं। अभी सिर्फ मेमोरी लोकेशन को नाम दिया गया है, पर उसमें कौन सी वैल्यू स्टोर करी है वो मैंने बताया क्या, नहीं बताया। तो अभी मैं बताऊंगा उसको कौन सी वैल्यू स्टोर करनी है। जैसे एक्स के लिए हम क्या लेंगे, मान लो 1 to 12 ले लिया। बाद में वाई क्या है, कैर है। तो कैर डेटा टाइप हम जब भी सी प्रोग्रामिंग में कैर लेते हैं तो वो सिंगल कोट्स में या डबल कोट्स में भी ले सकते हैं, पर सिंगल कोट्स ही मोस्ट ऑफ दी हम यूज करते हैं। जैसे कि मैंने ले लिया जे ले लिया। बाद में जेड, जेड क्या लिया है हमने, फ्लोट डेटा टाइप का लिया है। तो जेड को क्या करेंगे, फ्लोट डेटा टाइप के लिए हम यूज क्या करेंगे, फ्लोट है तो फ्लोट के लिए हम थोड़ी डबल कोट्स में देते हैं। अभी ये गलती मैं कर रहा हूँ क्योंकि आप ये ऐसी गलती ना करें, इसके लिए मैं क्या लूंगा 1.5 दिखा रहा हूँ कि कौन सी गलती किधर हो सकती है। तो प्रोग्राम में डायरेक्टली वो जो भी आईडी है हमें डायरेक्टली रेड हो जाता है, तो डायरेक्टली हमें पता चलता है कि कौन सी गलती हो रही है। इसके लिए आपको मैंने आईडिया का कल बताया था, आप सभी ने इंस्टॉल किया होगा, अगर नहीं हुआ तो मुझे सिर्फ कमेंट में बता देना। मैं डायरेक्टली दो टेक्निक है मेरे पास में, दोनों दोनों भी आपको बता दूंगा। प्रिंट टेप किया, अभी क्या करेंगे, शिफ्ट दबा के, हाँ आप कहेंगे तो ये कैसे हो रहा है, आप तो हाँ हाँ, अभी हमें थोड़ा प्रिंट ऐप में कुछ जादू करके देखिए क्या करेंगे। जैसे कि मान लो हमने एक्स कर दिया, वाई कर दिया, एक्स कर दिया, वाई कर दिया और जेड कर दिया। अब देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है या एरर आता है। क्या लगता है क्या आएगा, एक्स वाई जेड। प्रिंट अब क्या क्या काम करता है, जो भी डबल कोट्स में दिया है उसे डायरेक्टली स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देगा। मैंने आपको ये बताया है, ये दूसरी बार बता रहा हूँ। पर हम इसको ऐसे डिक्लेयर नहीं करेंगे, उसको कैसे डिक्लेयर करेंगे, एक्स इज इक्वल टू मान लो %d कर लेते हैं, फॉर्मेट जो है उसका स्पेसिफाई कर देते हैं। ये क्या हो रहा है, मैं %d कर दिया, जो वाई है उसको क्या कर दिया,
%d कर दिया, %d थोड़ी y हमने क्या यूज़ किया, %c कैरेक्टर, और जो z है उसको क्या कर दिया, परसेंट क्या कर दिया, परसेंट f कर दिया, क्योंकि वो फ्लोट है। पर हमें इससे काम तो नहीं चलेगा, क्योंकि अभी देख लो, ये भी देख करके देख लो ये क्या हो रहा है, कुछ एरर मारेगा या क्या हो रहा है, जो भी गार्बेज वाली वो उसमें स्टोर हो रही है, क्योंकि हमने बताया ही नहीं कि कौन से वेरिएबल में स्टोर करने का है, और डायरेक्टली कौन से भी मेमोरी में जो भी गार्बेज वैल्यू होगी उसमें डायरेक्टली जाके वो स्टोर होगा। अभी हम क्या करेंगे इसके लिए, x, y, z, आप देख लो ये वैल्यू क्या है, गार्बेज वैल्यू कौन सी है, ये देख लो, इधर देख लो, कुछ भी आ रहा है, हमने डाला क्या था, एक्स वाई में क्या आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, वाई में कुछ नहीं आ रहा है, जेड में कुछ आ रहा है, ये आप देख लो, किधर किधर भी स्टोर हो रहा था, मतलब मेमोरी लोकेशन पे बहुत सारी लोकेशन होती है, उसे बताना पड़ेगा कौन से मेमोरी लोकेशन पे जाके उसको स्टोर करना है, वो कौन बताएगा, एक जो हमने वेरिएबल लिए है उसको स्पेसिफाई करना पड़ता है। फॉर्मेट तो फॉर्मेट स्पेसिफाई कर देते हैं, पर उस फॉर्मेट को कहाँ डिस्प्ले करवाना है, किस लोकेशन पे जाके स्टोर कराना है, वो कौन बताएगा, XYZ। अभी हो गया, अब इसको प्रिंट करके देखिए, अभी आ गया, x=12, y=3, z=1.500, आया समझ में, हो गया हमारा जो एक प्रोग्राम था, जो भी हमने डेटा टाइप्स लिए उसको, पर आपको होगी तो हमने डबल फ्लोट, वो जो भी इतने सारे डेटा टाइप्स बताए, वो आगे जब भी यूज होगा तब आपको मैं उसका सब कुछ बताऊंगा, और भी डेटा टाइप से बुलियन होगा, वो आगे के लेक्चर में हम देखते हैं। पर अब आपको हो गए थे, हम आपने एक प्रोग्राम बता दिया, पर ये स्कैनअप फंक्शन कैसे यूज करते हैं वो मैंने बताया नहीं ना, वो बताएंगे हम, स्कैनअप फंक्शन कैसे यूज करते हैं, इसलिए हम अभी उसको नाम देते हैं Day02 का। अब ये पहले 0 प्रोग्राम हो गया, हम 1 प्रोग्राम मतलब 0 1 2 3 प्रोग्राम में मैंने सेव कर लिया, आप कौन सी भी नाम से सेव कर सकते हैं, पर मैंने ये लिखा है क्योंकि कौन सी दिन कितने प्रोग्राम लिए बाद में इसका ये भाई बनाना पड़ता है, मतलब गिटहब पे भी डालूंगा, आपको डायरेक्टली गिटहब की लिंक मिलेगी, जो रिपोजिटरी, डायरेक्टली आप वहाँ से देखकर भी कोड कर सकते हो, नोट्स भी डालूंगा मैं बाद में। आप सिर्फ अभी जब भी हमारा प्लेटफॉर्म थोड़ा अच्छा हो गया, अभी तो मैं बेसिक चीज़ें ही कर रहा हूँ, इंक्लूड stdio.h हो गया। पहले हमने जो भी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी है उसको ले लिया, पर हमें क्या करना है, यूजर से इनपुट लेना है, यूजर से जब भी इनपुट लेना है तो हम कौन से फंक्शन का यूज करेंगे, स्कैनफ फंक्शन का। पर हमें अभी प्रोग्राम में देखो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो वाइड मेन लेना पड़ेगा, ले लिया, वाइड मेन लेने के बाद क्या करेंगे, अभी मान लो एक हमें प्रिंटफ भी ले लेते हैं, क्योंकि हम कुछ अच्छे से स्पेसिफाई करेंगे कि यूजर से इनपुट मांगना है तो उधर हेडिंग भी डाल देंगे, मतलब जो भी स्क्रीन पे नजर आएगा आपको, देखो एंटर अ नंबर, आ गए, एंटर अ नंबर्स डाल दिया, अभी हम इसको रन करके देखते हैं क्या आएगा, आपको पता ही है, एंटर अ नंबर आ गया, एंटर अ नंबर, बाद में स्कैन एप का क्या है, स्कैन स्कैन ऐप में बेसिकली क्या है, हमें यूजर, जो भी यूजर है उससे कीबोर्ड से जो भी इनपुट आएगा उसको रीड करना स्कैन ऐप फंक्शन का काम होता है, उसका जो भी कोड है वो कहाँ लिखा है, किस लाइब्रेरी में, stdio.h, उस लाइब्रेरी में उसको जो भी कोड है, मतलब इनबिल्ट फंक्शन है तो उसका कुछ कोड होगा ना, मैंने बताया था कि यूजर और प्रोग्रामर बन, यूजर इंटरफेस और प्रोग्रामर इंटरफेस बन के ही कुछ काम होता है, ये मैंने बताया था। तो अभी स्कैनअप क्या है, स्कैनअप परसेंट, हम उसको फॉर्मेट स्पेसिफाई करना पड़ेगा ना, कौन सा इनपुट हम यूजर से लेने वाले, जैसे कि %d, हम मान लो एक नंबर लेते हैं, पर नंबर लेने के बाद उसको बताना पड़ेगा वो नंबर कहाँ स्टोर करना है मेमोरी लोकेशन पे, अगर हमने उसको बताया ही नहीं तो कहाँ जाके स्टोर होगा। मान लो हम पहले उस नंबर को, जो भी नंबर लेना है उसको इंट एक्स जो नंबर लेना है हमें उसको एक्स नाम का वेरिएबल में स्टोर करती है, पर जब स्कैनएप में देगा तो उसको डायरेक्शन देने पड़ेगी, डायरेक्शन में उस एड्रेस का लोकेशन देना पड़ेगा, वो उसको पॉइंट करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एड्रेस, जो एड्रेस ऑपरेटर होता है, शिफ्ट दबा के 7 दबाने के बाद जो भी एड्रेस ऑपरेटर बनता है उसको हम लेंगे, तो इधर क्या करेंगे, जो भी एक्स नाम का वेरिएबल है उसका जो एड्रेस होगा वहां पे जाके आप स्टोर हो। अभी हो गया, एंटर नंबर हो गया, पर जो भी एंटर डाला, पर एंटर जो हुआ नंबर, अब देखते हैं कि एंटर नंबर हमें एंटर करना भी आता है कि आ गया। अभी 10 डालो, डायरेक्टली एग्जिट हो जा रहा है, क्यों एग्जिट हो रहा है, हमने 10 डाला पर उसको प्रिंट करके देखते हैं हम, क्योंकि हमें दिखेगा, क्योंकि हम उसको एक स्पेसिफिक फॉर्म में
ये करते हैं, जैसे कि प्रिंट एफ हमने इधर बताया कि द नंबर नंबर इज शिफ्ट दबा के परसेंट डी क्यों किया, क्योंकि वो जो भी नंबर यूजर ने इनपुट डाला है उससे स्पेसिफाई आएगा। फिर उसका फॉर्मेट क्या है, जब तक कुछ पता नहीं चलेगा तो सीधा यही लाइन बाद में प्रिंट हो जाएगी ना, उसका क्या मतलब रहेगा। इसलिए हमें उसका जो भी है उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। बाद में हम उसके क्या देंगे, एक्स नाम पे जो वेरिएबल स्टोर किया है उसको आउटपुट स्क्रीन पे दिखाना है। जो भी नंबर वेरिएबल पे जो भी नंबर स्टोर किया है, जो भी वैल्यू स्टोर की है उसे आउटपुट स्क्रीन पे दिखाना है, इसलिए हमने बाद में एक्स को ले लिया। अभी एंटर नंबर आ गया, आपको लग रहा होगा कि क्या है कंपाइलर में, पर मैं आपको बता दें। एंटर नंबर द 10 डाला हूं। आ गया द नंबर इज 10, द नंबर इज 10 आ गया, द नंबर इज 10। अभी हम ये भी सीख ले कि यूजर से इनपुट कैसे लेते। आपको एडिशन मल्टीप्लिकेशन तो पता ही होगी। अभी हम इस कोड को एडिशन के कोड में मॉडिफाई करते हैं। अभी क्या करते हैं, हम यूजर से दो नंबर लेते, उसमें जो दो नंबर है उसको ऐड कर देते। पर हर एक अभी ये क्या करेंगे हम, देखो मैं आपको बता रहा हूँ। इंट एक्स पहला नंबर ले ली, इंट पहला नंबर के लिए जो वेरिएबल स्टोर करेंगे वो क्या होगा, इंट एक्स, एक्स वेरिएबल में स्टोर होगा। दूसरा इंट वाई, पर जो उसका सम है वो कहाँ स्टोर होगा, जेड में जाकर स्टोर होगा। आ गया, जेड में जाकर स्टोर होगा। अभी क्या होगा, हमने एक्स को तो ले लिया, पर इंटर मान लो इंटर फर्स्ट नंबर ले लिया। यूजर से जब भी हम इनपुट देंगे तो वो क्या परसेंट डी में एड्रेस एक्स एक्स का जो एड्रेस है वहाँ पे जाके वो जो भी वैल्यू है वो स्टोर हो जाएगी। अभी हम क्या करेंगे, दूसरा नंबर हमें यूजर से लेने का। मान लो प्रिंट एफ उसमें क्या क्या, क्या डालेंगे, इंटर इंटर सेकेंड सेकेंड नंबर डाल दिया। इंटर है सेकेंड नंबर, उसका जो भी फॉर्मेट है नंबर का, कौन सा, हम साइन इंटीजर का फॉर्मेट ले लेते। अभी क्या करेंगे, परसेंट डी कर लिया। अभी क्या करने का है, उसको कौन से जो भी वेरिएबल है उसमें जाकर स्टोर कर आसाइन करने का, वो है वाई। अभी यूजर से जो भी इनपुट आएगा उसको हमें रीड करना होगा ना, कीबोर्ड से हम सिर्फ द कीबोर्ड को प्रेस कर देंगे तो उससे थोड़ी पता चलेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, उसको रीड करने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, और पहले तो उसका फॉर्मेट स्पेसिफाई करना पड़ता है। बाद में क्या करना पड़ता है, को कौन से एड्रेस पे जाके स्टोर होगा, एड्रेस हुआ है। आ गया एड्रेस हुआ है। बाद में क्या करेंगे, आ गया, समझ में आया या तक, समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में आपका जो भी सुझाव है वो मुझे बता सकते हैं, कि आगे मैं थोड़ी अच्छी कोशिश करूंगा। एक्स प्लस वाई मतलब क्या, दो नंबर है, दो नंबर का जो भी जो दो नंबर होगा, जो भी आइडेंटिफायर होगा उसका सामान लो एक एड्रेस होगा, 1001 एड्रेस है, मेमोरी लोकेशन है। उसका जो मेमोरी का नाम है वो एक्स है, उस पर जो नंबर स्टोर किया गया है, मान लो जो भी यूजर से इनपुट आएगा, मान लो एक्स यूजर से डाला 10 डाला, दूसरा नंबर डाला 20, वो कहाँ जाके स्टोर होगा, 1001 जो एक्स नाम का वेरिएबल है वहाँ जाके स्टोर होगा, उधर क्या स्टोर होगा, 10 जाके स्टोर होगा। वैसे 20 वाई का जो सेकंड नंबर है, उस सेकंड नंबर है जो इनपुट दिया वो कहाँ जाके स्टोर होगा, जो वाई का जो नंबर होगा, वाई का जो नंबर होगा वहाँ जाके, वाई का जो एड्रेस होगा, सॉरी, वाई का जो एड्रेस होगा वहाँ वहाँ पे जाके स्टोर होगा। मतलब 1002 वाई का एड्रेस है मान लो, वो जो वाई आइडेंटिफायर है वहाँ पे जाके V20 स्टोर होगा मेमोरी लोकेशन पे। वैसे ही सी का दोनों का जो सम होगा, मान लो 1003 पे वो जाके स्टोर होगा। वो एड्रेस बता रहा हूँ 1001 1002 ये एड्रेस है, एड्रेस जो मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले मैंने बताया था कि कैसी होती है मेमोरी लोकेशन क्या होता है। अभी उसको नाम दिया जेड, वो 10 + 20 वो जाके कहाँ स्टोर होगा, जेड में जाके स्टोर होगा। जेड में क्या है, मतलब 1003 एड्रेस पे 30 जाके स्टोर होगा। 10 + 20 = 30, वो 30 कहाँ स्टोर होगा, जेड वेरिएबल पे 1003 का जो एड्रेस है वहां जाके मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होगा। ये आप चीजें समझ लो। मैंने क्या बताया था, प्रोग्रामिंग आपको अच्छी करनी है तो थिंक लाइक अ कंपाइलर, थिंक लाइक, मैंने ये मेरे गुरु ने मुझे बताया। आप भी आप भी ये ध्यान में रखो। अभी जेड किया है, पर जेड को हमें क्या करना है, आउटपुट पे दिखाना है। जेड पे हमें आउटपुट पे दिखाना है, तो क्या करेंगे, प्रिंट जेड। आ गया इंटर फर्स्ट नंबर। अभी मैंने जो एग्जांपल लिया था वही लेता हूँ, 10 सेकेंड नंबर 20 आ गया, द नंबर इज 30, द एडिशन इज, थोड़ा मैं प्रोग्राम में ये कर दिया, थोड़ा द सम इज, सम ही करता हूँ ना, सम या एडिशन बोलो कुछ भी बोलो, सम इज
परसेंटली जो जो नंबर आएगा वो देखेंगे। अभी मैं फिर से डालता हूँ 10, मान लो अभी 30 डालता हूँ, आ गया 40 सम हमारा आ गया। तो देखो आज की वीडियो में हमने जाना वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, कौन से डेटा टाइप में, इतने डेटा टाइप इतने डिटेल में बताए ना आपको, काफी भी नहीं मिलेगा। आगे का जो भी थ्योरी पार्ट बचा है आपको होगे तो वो भी पढ़ा दूंगा मैं। बाकी का जो मैंने कोड लिए, आज के जो कोड है आप प्रैक्टिस करना, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना, क्योंकि आगे के मैं बहुत सारी चीज़ें लाना चाहता हूँ जो अपने अंदाज में मैं पढ़ाना चाहता हूँ। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। अभी मैं इस बात को नहीं करूँगा, पर अभी मेरी शुरुआत है, तो शुरुआत है, मैं भी एक कॉलेज का ही स्टूडेंट हूँ, पर मैं पढ़ाना मेरी उसको आगे कल लेके जाना चाहता हूँ। क्योंकि क्या होता है कि हम सब कुछ करते हैं, पर जो हमें अच्छा लगता है वो छोड़ देते हैं, इसलिए मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। तो प्लीज़ सपोर्ट दिखाइए। अभी आज का वीडियो यही ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच।